नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिलासपुर जिले के तखतपुर नगोई नए बाईपास मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे लावारिस हालत में फेंकी गई ढेर सारी मृत मुर्गियां बरामद हुई। अज्ञात लोगों द्वारा मृत मुर्गियों को बोरियों में भरकर खुले में फेंक दिया गया है, जिससे अब पूरे क्षेत्र में बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। राहगीरों और स्थानीय ग्रामीणों ने जब सड़क किनारे इन बोरियों से उठती तेज दुर्गंध और मुर्गियों के शवों को देखा तो इलाके में दहशत का माहौल बन गया। लोगों को इस बात का डर है कि इस तरह खुले में संक्रमित पक्षियों को फेंकने से न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है बल्कि क्षेत्र में गंभीर बीमारियां भी तेजी से फैल सकती हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही आसपास के गांव के लोग सहम गए हैं और प्रशासन से इस मामले में तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह पता लगाया जाए कि ये मुर्गियां किस पोल्ट्री फार्म से लाई गई थी। फिलहाल खुले में पड़ी इन मृत मुर्गियों ने प्रशासन की सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत निरतु घुट को स्थित फिल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में एक भीषण हादसा हो गया है, जहां इंडक्शन फर्नेस फटने से ड्यूटी पर तैनात क्रेन ऑपरेटर आशुतोष कुमार गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बिहार के रहने वाले 26 वर्षीय आशुतोष हादसे के वक्त फर्नेस के पास ही कार्य कर रहे थे, तभी अचानक हुए विस्फोट की चपेट में आने से उनका शरीर करीब 60% तक जल गया। घटना के बाद प्लांट में अफरा तफरी मच गई और घायल कर्मचारी को तत्काल शहर के प्रताप चौक स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फेफड़ों में धुआं भरने और सांस लेने में भारी तकलीफ के कारण उनकी स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बॉयलर फटने और 3 लोगों की मौत जैसी अफवाहें भी तेजी से उड़ी, लेकिन पुलिस प्रशासन और प्लांट प्रबंधन ने इन अफवाहों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए स्पष्ट किया है कि हादसे में केवल एक ही कर्मचारी घायल हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार प्लांट का संबंधित हिस्सा ठेके पर संचालित था और घायल युवक ठेकेदार का ही स्टाफ है। फिलहाल घायल की गंभीर हालत को देखते हुए रायपुर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। वहीं पुलिस की टीम ने मौके का जायजा लेकर हादसे के तकनीकी कारणों की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी के पास शनिवार को एक रूह कपा देने वाला हादसा हुआ है, जहां रामेश्वर कश्यप नामक एक युवक की जेब में रखा मोबाइल अचानक ब्लास्ट हो गया। मिली जानकारी के अनुसार रामेश्वर अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक उनकी जेब से धुआं निकलने लगा। जब तक वे कुछ समझ पाते और मोबाइल को बाहर निकालते, बैटरी फटने से एक जोरदार धमाका हो गया। ऐसे हादसे से उनके हाथ और पैर बुरी तरह झुलस गए। अफरा तफरी के बीच दोस्तों ने तुरंत उसे सिम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी है। विशेषज्ञों के अनुसार स्मार्टफोन में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियां अधिक दबाव, आंतरिक शॉर्ट सर्किट या ओवरहीटिंग के कारण बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। अक्सर सस्ते, स्थानीय या अनधिकृत चार्जर का उपयोग करने से बैटरी की सेल संरचना बिगड़ जाती है, जिससे इस तरह के जानलेवा हादसे होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यह पूरी घटना मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक सख्त चेतावनी है कि वे फोन की सुरक्षा और चार्जिंग मानकों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। और मैं घर जा रहा था तो अचानक से मेरे जेब में आग जल रहा था। फिर मैं देखा कि वो जलने के बहुत जल रहा था। फिर ये घर जा रहे थे तो रास्ते में मेरे साथ में था मैं इनके पेट में देखा तो पूरा इनके पेट में आग लगा हुआ था। फिर जैसे तैसे इनका पेट को हम लोग दोनों निकाले हैं, बच्चे हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल OnePlus Series पे लाइट है, ये 1-1.5 साल हो रहा है फ़ोन को। पूरा जल चुका है, इनके हाथ में भी चोट लगी है। ये वाला यहाँ पूरा हाथ जल गया, इनका जाम जल गया है। और हम लोग ने OnePlus के सर्विस सेंटर में बात किया है, उनके द्वारा जो भी होगा अब शाम तक या 2-4 दिन में। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है। मोपका स्थित एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में स्थित ब्यूटी सलून और इलेक्ट्रॉनिक दुकान को निशाना बनाते हुए चोर ने एसी के कीमती कॉपर पाइप पार कर दिए थे। घटना उस समय हुई जब संचालक अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे, जिसका फायदा उठाकर चोर सीढ़ियों के रास्ते अंदर घुसा और करीब 150 फीट लंबे पाइप काट लिए। सुबह जब दुकानदारों को पाइप गायब
गायब मिले तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए की गई त्वरित घेराबंदी के परिणाम स्वरूप कुछ ही घंटों के भीतर लिंगियाडीह निवासी पूरन नेताम को धर दबोचा गया। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और उसके कब्जे से करीब 43,000 रुपए कीमत के कॉपर पाइप के 168 छोटे बड़े टुकड़े बरामद किए गए हैं। साथ ही चोरी में इस्तेमाल किया गया लोहे का औजार भी जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थिया द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके दुकान में जो एसी लगा हुआ है उसकी जो बिल्डिंग है उसमें जो बाहर से जो पाइपलाइन बिछी थी उसका कॉपर वायर को अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है, जिसकी रिपोर्ट पर तस्दीक की जा रही थी और फुटेज वगैरह चेक करे गए तो उसमें एक व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति जो है चोरी करते हुए दिखाई दिया, जिसके संबंध में पता तलाश किया गया तो लिंगियाडीह का रहने वाला पूरन नेताम उर्फ नंदू नेताम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया और पकड़ने के पश्चात उसके कब्जे से जितना माल लगभग 43,000 रुपए का जो माल चोरी गया था सभी माल को जब्त कर लिया गया है। उस चोर के द्वारा जो एसी का कॉपर वायर था सबको कटिंग कर दिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन मकानों को निशाना बनाने वाले एक शातिर चोर को पकड़ने में सफलता मिली है। अशोकनगर स्थित अटल आवास के पास रहने वाले सनत लोधी नामक व्यक्ति ने एक निर्माणाधीन मकान की घेराबंदी तोड़कर वहां रखे कीमती लोहे के सरिये पर हाथ साफ कर दिया था। घटना की सूचना मिलते ही सक्रिय हुई टीम ने त्वरित घेराबंदी की और महज कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया लगभग 70 किलोग्राम कटिंग सरिया बरामद किया गया है, जिसे साक्ष्य के रूप में जब्त कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने रात के अंधेरे में चोरी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पाए जाने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बगदई मंदिर के पास एक निर्माणाधीन मकान में आरोपी द्वारा लगातार सरिया चोरी किया जा रहा था। इसी संबंध में प्रार्थी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके निर्माणाधीन बिल्डिंग का जो सरिया है कोई काट के चोरी कर ले रहा है। इस संबंध में फुटेज और आसपास तस्दीक किया गया, जिसमें कि आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 70 किलो जो सरिया था बरामद कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए देश भर में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान समय में सड़कों पर 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रदूषण में कमी के साथ पर्यावरण को भी लाभ मिल रहा है। हालांकि इन वाहनों के उपयोग में सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग सुविधा की कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम बिलासपुर द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। निगम क्षेत्र में लगभग 12 से 13 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत वाहन चालकों को सुविधाजनक चार्जिंग व्यवस्था उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि इन चार्जिंग स्टेशनों पर प्रीपेड सिस्टम लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिससे उपयोगकर्ता जितनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे उतना ही भुगतान करेंगे। फिलहाल इस प्रस्ताव को मेयर इन काउंसिल में स्वीकृति के लिए भेजा जा रहा है। मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। योजना सफल रहने पर भविष्य में इसका विस्तार भी किया जा सकता है। शहर में चार्जिंग की बात व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि मैं प्रकाश विभाग से MIC मेंबर हूँ और मैंने बड़े शहरों में देखा कि कई जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इस प्रकार डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट किल्लत देखते हुए पूरा प्रदेश बैटरी गाड़ियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण भी कम होगा। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने भी बिलासपुर नगर निगम के प्रमुख स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है। इससे आम जनता जो अपनी छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, व्हीकल हैं, इन्हें चार्ज कर सकती है और प्रीपेड के माध्यम से आप अपनी गाड़ियों को चार्ज करिए और डीजल पेट्रोल से जो अपव्यय हो रहा है या जिस प्रकार से प्रदूषण फैल रहा है या पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उससे भी काफ़ी लाभ होगा। बिलासपुर इस उग्र में अग्रसर है। और फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।